द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात बनते चले जा रहे हैं, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अखिलेश यादव जो ऑफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को, केशव प्रसाद मौर्य उस ऑफर को स्वीकारेंगे, क्योंकि पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को ऐसे ऑफर अखिलेश यादव दे चुके हैं। अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि हर एक बच्चा उत्तर प्रदेश में जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझता है वो ये समझ गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पिछले सारा दिन जो घटनाक्रम घटा, यानी कि बुधवार को जो घटनाक्रम घटा, वो बताने के लिए काफ़ी था कि भूपेंद्र चौधरी पहुंचते हैं दिल्ली। वो दिल्ली में मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। इन सबसे मुलाकात करने के बाद वो सारी रिपोर्ट और सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं उन सबको एक सिलसिलेवार बताते हैं। और उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो ये एक्सपर पोस्ट करते हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, या फिर क्या ये जो ऑफ़र दिया जा रहा है ये मानसून का खुला ऑफ़र दिया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। 100 लाओ, सरकार बनाओ, यानी ये कहा जा रहा है कि इसका सीधा मतलब है कि 100 विधायकों को आप हमारे पास लेकर आइए और आपकी सरकार बन जाएगी। अखिलेश यादव का दरअसल ये कहना इस बात की भी तस्दीक करता है कि अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि सियासी हालात कैसे बदलते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि डिप्टी सीएम का किसी भी बैठक में ना शामिल होना, यहाँ तक कि कैबिनेट जैसी महत्वपूर्ण बैठक से अपने आप को वंचित रखना, इस बात की तस्दीक करता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा ज़रूर होने वाला है। और जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, चीज़ें और परावर्तित होती चली जाएंगी। अब देखिए अखिलेश यादव का रिएक्शन, उसके बाद संजय शर्मा ने उस पर चीज़ें लिखी हैं, अपना मतलब एनालिसिस करके लिखा है कि केशव मौर्य भी जानते हैं कि ये ऑफ़र पूरा नहीं होने वाला है। इस पर ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने कई जगह निशाना लगा दिए हैं। उन्होंने बता दिया कि भाजपा में अब योगी और केशव मौर्य की लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गई है कि दोनों एक दूसरे को निपटाने में जुटे हुए हैं। मुझे भी लगता है कि योगी और केशव मौर्य में यूपी में एक ही रहेगा। रास्ता क्या होगा ये तय करने में मोदी और शाह के पसीने छूट रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि योगी और केशव मौर्य में यूपी में एक ही रहेगा, मतलब दोनों का कद, लेकिन ये तय करने में मोदी जी और शाह के पसीने छूट रहे हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की नाराज़गी अलग है। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि 2017 में मेरे नेतृत्व में चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। यानी केशव प्रसाद मौर्य आप जानते हैं कि उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक नई भूमिका निभाते हुए 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाया। अब चूंकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि जब हमारी वजह से, हमारे संगठन के काम की वजह से, संगठन का नेतृत्व करने की वजह से हमने सब कुछ मेहनत की है, तो स्वाभाविक तौर पे इनाम भी मुझे ही मिलना चाहिए। ये इनाम किसी दूसरे को क्यों दिया जाए, सीधे तौर पर कहा गया केशव प्रसाद मौर्य द्वारा। लेकिन जो उस समय राजनीतिक माहौल बना था उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया गया और उससे केशव प्रसाद मौर्य नाराज़ हो गए। नाराज़गी बढ़ी, डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया कि डिप्टी सीएम का पद आप ले लीजिए, आप डिप्टी सीएम बन जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई। दिनेश शर्मा का भी नाम उस वक्त चल रहा था, तो दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी ये साफ तौर पर बताने की कोशिश हुई कि जो भी नाराज़ है उसको कोई ना कोई पद दिया जाएगा। केशव मौर्य उस नाराज़गी को फिलहाल किसी तरीके से बचा ले गए कि चलिए ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ तब भी ठीक है। आने वाले जब 2022 के चुनाव थे तो उस वक्त भी 2022 के इलेक्शन में भी केशव प्रसाद मौर्य दावेदारी ठोक रहे थे। उसके पहले से ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है, अरविंद शर्मा आए हैं और अब बड़ा फेरबदल होगा, अब योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हट जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी मिल जाएगी, डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं ज़ोर शोर से होने लगी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये कहा गया, जब चुनाव के नतीजे 2022 के आए तो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। अब सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, एक तरफ किसी हारे हुए को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता, ये चर्चा हो गई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जहां दबाव नहीं रहता वहां ये भी हो जाता है। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारते हैं और हारने के बाद कहा जाता है कि नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को किसी प्रकार का कोई पद नहीं दिया जाएगा। ये बात सीधे तौर पर निकल कर सामने आती है। अब इसमें दो बातें हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी और उनके समर्थक भी दबी आवाज़ में इस बात को जोर शोर से उठा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य हारे नहीं,
हराए गए हैं। यानी योगी आदित्यनाथ को खतरा था कि इस बार, क्योंकि 2017 में तो दाल नहीं गल पाई, या फिर 2017 में तो चलिए ठीक है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार जो हालात है वो यही इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को जानबूझकर चुनाव हरा दिया गया ताकि वो ये दावेदारी ही ना ठोक पाए कि उनको मुख्यमंत्री पद की रेस में रहना है या नहीं रहना है। चूंकि स्वाभाविक तौर पर है कि 2022 से पहले जो हालात बन रहे थे वो योगी आदित्यनाथ की खिलाफत में थे, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक साथ कंधे पर कंधा डाल के चल रहे थे। उसके फोटोशूट अच्छे तरीके से हुए, तो एक संदेश देने की जनता के बीच कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है, यानी केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व के बीच किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है, दोनों जगह स्थितियां सामान्य हैं। तो ये बताना काफ़ी था कि ये चीज़ें हुई, इसीलिए एक संदेश के तौर पर भेजा गया कि देखो ये संदेश है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह मामला बराबर है। चूंकि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था, केशव प्रसाद मौर्य जरूर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, वो अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी वोटर्स एक बड़ा तबका है, तो लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाते हैं तो उनकी सारी दावेदारी पर एक सांस में ही पानी फिर जाता है। अब ये कहा जाता है कि वो तो भैया बन ही नहीं सकते, फिर उनको एमएलसी बनाया जाता है और फिर से वो डिप्टी सीएम बनते हैं और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाता है। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है 2022 के इलेक्शन जीतने के बाद। अब ये चर्चा जोर शोर से हो रही थी कि कभी भी केशव प्रसाद मौर्य बगावत कर सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य बगावती सुर दिखा सकते हैं। जब जब योगी आदित्यनाथ को घेरने का वक्त आता था, केशव प्रसाद मौर्य घेरते थे और उनके समर्थक एक सुर में आवाज लगाना शुरू कर देते थे, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना है। चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से काफ़ी नीचे रही। जो उसे उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस होगा, यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ और इसका क्रेडिट और इसका ठीकरा फोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ पर सब लोग जुट गए। इसको लेकर सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने गाली गलौज भी की कि ये सब योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की वजह से हार मिली है। यानी केंद्रीय नेतृत्व कौन डिसाइड करता है आप जानते हैं, चाणक्य है या अमित शाह जी, वही डिसाइड करते हैं किसको टिकट देनी किसको नहीं टिकट देनी, और यही कहा गया टिकट देने में गड़बड़ी हुई इसलिए चुनाव हारे। यानी सीधा योगी आदित्यनाथ के समर्थक जो हमला कर रहे थे वो केंद्रीय नेतृत्व पर कर रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व के बदौलत ही उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गया। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर तो गड़बड़ है। ये तो एक तरीके से बताने के लिए है कि भैया मामला एकदम गड़बड़ हो चुका है, अब कुछ होना नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह भी इसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अमित शाह सोच रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाए। अब अखिलेश यादव का जो रिएक्शन आया, अखिलेश यादव जो ये बोल रहे हैं कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ, ये दरअसल इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बन नहीं रही है। दरअसल अखिलेश यादव का कहना दो तरीकों के मायने में है। एक तरीके से तो ये है कि एक तरीके से ऑफर दिया जा रहा है, दूसरी तरह से ये है कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कभी भी सरकार गिर सकती है, कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।